हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। ये जो वीडियो है ये आप सभी जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को जो प्रदेश टॉपर की बोर्ड की असली बोर्ड जो है कॉपी है ना, वो इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये कॉपी है ये आपकी बोर्ड की बिल्कुल रियल कॉपी है और इन कॉपियों में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग नंबर मिले हुए हैं। ठीक है, किसी में 70 में 70 नंबर मिले, किसी में 100 में 98, 70 में 70 नंबर, 100 में 97 और 100 में 100 अंक मिले हैं। यानी यहाँ पे अलग अलग नंबर इन सभी कॉपियों में मिली हुई हैं और ये कॉपी आप सभी की जो है यानी प्रदेश टॉपर की बिल्कुल असली कॉपी है। ठीक है, तो इन कॉपियों में आखिरकार जो बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले टीचर होते, एग्जामिनर होते, वो इतने भर भर के नंबर क्यों दिए हैं, आखिरकार इन कॉपियों में कैसे लिखा गया है, प्रदेश टॉपर के बच्चे जो होते हैं वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनको इतने इतने नंबर देने के लिए जो टीचर होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं और इनको पूरे अंक देते हैं। तो एक एक क्वेश्चन के आंसर हम आपको दिखाएंगे कि टॉपर बच्चे कैसे लिखे हुए हैं। और हम आप सभी को बता दें कि आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हो, आप लोग खुद एक एग्जामिनर से देख रहे हो, बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले टीचर से ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनर है, तो इसलिए ये कॉपी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं दिखाएगा हमारे अलावा। और ये कॉपी सिर्फ उन्हें मिलती है जो बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं। ठीक है, तो ये पूरे YouTube पर आपको कोई कहीं पर भी ये कॉपी नहीं देखने को मिलेगा। ये कॉपी सिर्फ हम आप सभी को दिखा रहे हैं और इन कॉपी को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट है ना वो सभी क्लियर हो जाएंगे। हम आपको सबसे पहले जो है सामाजिक विज्ञान यानी क्लास 10 सोशल साइंस की बोर्ड का बिल्कुल असली प्रदेश टॉपर की रियल कॉपी दिखाएंगे कि कैसे उसमें लिखा गया है, कैसे आप सभी को लिखना है। क्योंकि बच्चों का सामाजिक विज्ञान को लेकर के, सोशल साइंस को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि मैम हम कितने लाइन जो है क्वेश्चन के आंसर लिखे, कितने पेज में शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर लिखे, कितने में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखे। तो ये सभी जो है ये टॉपर की हम खुद आपको एक कॉपी दिखा देंगे। आपके जितने भी डाउट है वो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो दुगुना बढ़ जाएगा। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे बोर्ड एग्जाम देने से पहले, ठीक है, सामाजिक विज्ञान पेपर देने से पहले अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही लकी हैं, बहुत ही उनके लिए वीडियो वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद उनकी कॉन्फिडेंस लेवल दुगुना बढ़ जाएगी। ठीक है, और उनके जितने भी डाउट है सब 100% क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले देखिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि आपका बोर्ड का पेपर है, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से हैं और इसमें बच्चे जो टॉपर लिखे हुए हैं वो कैसे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये 70 में 70 नंबर वाली जो बोर्ड की कॉपी इसको दिखाएंगे, सामाजिक विज्ञान की कॉपी को सबसे पहले दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको आल सब्जेक्ट के जो ये अलग अलग अंक वाले ये नंबर वाले कॉपी इसको दिखाएंगे। कि सबसे पहले कि ये आप सभी का हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की कॉपी है और ये आपके बोर्ड की बिल्कुल रियल कॉपी है। ठीक है, इसका फ्रंट पेज ऐसा होता है और ये कॉपी आपको सोशल साइंस में यही कॉपी आपको बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, तो इसके फ्रंट पेज को आपको सबसे पहले भरना होता है। इसमें आपको रोल नंबर शब्दों में, अंकों में, सब्जेक्ट और यहाँ पे दिन दिनांक वगैरह सभी चीज़ें भरना होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए इसके बाद ये आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है इसमें सबसे पहले जो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको OMR शीट पे लिखना होता है और उससे टीचर नहीं चेक करते, उसको कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है। ठीक है, तो OMR शीट तो कंप्यूटर के द्वारा चेक हो रहा है, बाकी इसमें जो लिखने वाला क्वेश्चन है वो जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से लिखने वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप लोग ये पहले पेज को आप लोग ऐसे पलटते हो ना, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर लिखना है, जैसे यहाँ पे बच्चे ने लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन किस तरीके से आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न से। तो आपको सबसे पहले देखिए लिखना कैसे है, तो यहाँ पे जैसे लिखा गया ना उसी तरीके से लिखना है आपको। खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट, तो फर्स्ट लिख देना है और क्वेश्चन नंबर देखिए इसके आंसर को लगभग 80 शब्दों में लिखना है। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि 80 शब्द का मतलब बच्चे ने कितना पेज लिखा है जिससे इनको पूरे अंक मिले हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी इस तरीके से कि आपको यहाँ पे पहला
पहला नंबर डाल देना है, क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या पहला, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। ये 4 अंक का टोटल क्वेश्चन है, 4 नंबर का। अब देखिए इसको लिखा कैसे गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको हमने बता दिया कि शुरुआत जैसे एक इम्पॉर्टेंट तरीके से करना होता है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी फर्स्ट पेज को ऐसा सजाना है ना जिससे टीचर देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए, खुश हो जाए, ठीक है। यानी आपको थोड़ा इसको सजा करके लिखना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी क्वेश्चन नंबर, पहले की क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे फ्रांस की क्रांति के कारण यहाँ पे पूछा गया है, और इसमें आप सभी को देखिए 4 अंक का है ना, तो आपको 3 से 4 कारण लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले ये नहीं कि पहले आपको कारण ही ऐसे स्टार्ट कर देनी है, ऐसे नहीं करनी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, जैसे फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक थे, तो ये चीज़ें लिखनी। उसके बाद एक एक कारण को आपको हेडिंग डालना है, जैसे राजनीतिक कारण हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से। देखिए चाहे 60 क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन, आपको उस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है उससे आप लोग को हेडिंग निकाल कर हेडिंग का यूज करके ही लिखना है क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में आंसर, ठीक है। जिससे आपके आंसर में 4 चांद लग जाते हैं और टीचर भी खुश होकर आपको पूरे अंक देते हैं। तो राजनीतिक कारण में क्या है, निरंकुश राजशाही जिसमें राजा लुई 16वें का कमजोर शासन और प्रशासन की जो है अक्षमता शामिल थी, तो इस तरीके से लिखना है। सामाजिक कारण हो जाएगा समाज का 3 वर्गों यानी जमींदार, पादरी वर्ग, आम जनता, ठीक है, असमान विभाजन जिसमें केवल तीसरे वर्ग को ही करों का बोझ उठाना पड़ता था, यानी इस तरीके से लिखा गया। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो अच्छे से हेडिंग डालकर लिखा गया है, तो 2 नंबर इस पे मिल गया। ये टोटल 4 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद आधा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा गया आर्थिक कारण, तो आर्थिक कारण भी लिखा गया है। दार्शनिक का प्रभाव, दार्शनिकों का जो प्रभाव उसको भी लास्ट में लिखा गया है, तो 2 नंबर इस पे। ये टोटल 4 अंक का है, 4 अंक इनको पूरे मिल गए। अगला इसमें क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अथवा करके है कि नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। तो इसको आपको नहीं लिखना है क्योंकि एक ही क्वेश्चन का आंसर इसमें से पहले में से अथवा करके जो दिया है दोनों में से किसी एक को ही लिखना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 प्रभाव के प्रमुख कारण लिखना है, 4 अंक का क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चे ने यहाँ पे क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 प्रभाव ही लिखे हुए, तो इसको कैसे लिखना है आपको, ये भी क्वेश्चन में आपको हेडिंग का यूज जरूर करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यहाँ पे जगह जैसे बचता है इतना तो वो नहीं लिखते हैं, अगले पेज में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी सही है, अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो यहाँ से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ देखिए पहले बच्चे ने प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाला है। उसके बाद भारतीय यानी भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 प्रभाव निम्नलिखित है, ऐसे लिखा गया। इसके बाद यहाँ पे क्या हेडिंग का यूज किया गया है, देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये, जबरदस्त बिल्कुल यही तरीका है। ऐसे ही देखिए टॉपर बच्चे लिखते हैं जिससे उनको पूरे अंक मिलते हैं, और एक नॉर्मल बच्चा लिखता है उसको पूरे 70 में 70 अंक सामाजिक विज्ञान में नहीं मिलते, इसी कारण से, क्योंकि टॉपर बच्चे की जो लिखने की स्टाइल होती है, तरीका होती है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है, जैसे कि आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें आपकी हैंड राइटिंग माने नहीं रखती सामाजिक विज्ञान में। तो इस तरीके से निर्यात में कमी, देखिए पहला हेडिंग है यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ हेडिंग लिखा गया है, कृषि उत्पादकों की कीमतों में गिरावट हो गई थी उस समय। उसके बाद यहाँ पे देखिए महामंदी के प्रमुख कारण क्या थे, इसको भी लास्ट में लिखा गया है। यानी अधिक जो है अति उत्पादन था, यानी अत्यधिक उत्पादन उस समय हो रहा था ना, लोग यानी खरीदने वाले कम थे और उसकी जो प्रोडक्ट थी वो सबसे ज़्यादा थी। तो अब उसको खरीदने वाले लोग कम हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो क्या होगी, उसकी जो कीमत है उसमें गिरावट आ जाती है। उसके बाद बैंकों की विफलता, तो इस तरीके से इन्होंने लिखा है, पूरे इनको 4 अंक दिए गए। और ये देखिए 60 क्वेश्चन यहाँ पे 2-2 पेज लिखा गया है, ठीक है। तो आपको भी यानी 1 से 1.5 पेज में इसके आंसर को लिखना होता है, 60 क्वेश्चन के जो 4 अंक वाले क्वेश्चन है, तो पूरे आपको 4 अंक मिल जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए लिखा गया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। अगला देखिए क्वेश्चन ये अथवा करके एक क्वेश्चन है जिसको यहाँ पे बच्चे ने नहीं लिखा है। तीसरा क्वेश्चन खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए, ये 4 अंक का क्वेश्चन है। अथवा में भी एक क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे खनिज संरक्षण के बारे में ही लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 हो गया, खनिज संरक्षण की विवेचना निम्नलिखित है। उसके बाद सतत उपयोग पहली हेडिंग है, यहाँ पे लिखा गया है इसका, और यहाँ पे पुनर्चक्रण दूसरी हेडिंग है, विकल्प तीसरी हेडिंग है, और चौथी हेडिंग है अपव्यय को कम करना है। तो यहाँ पे पूरी हेडिंग डालकर सभी चीज़ें लिखी गई है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, बेहतरीन है।
बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। तो इनको पूरे यहाँ पे 4 अंक मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग इसको तैयार भी कर लीजिए। आपके अगर पेपर में आएगा तो आपको भी इसी तरीके से आंसर लिखनी है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। अथवा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। इसको इन्होंने नहीं लिखा है। क्वेश्चन चौथा है, झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा में उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे उपभोक्ताओं के शोषण के निम्न कारण यानी उपभोक्ताओं का जो अथवा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे उसके आंसर को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर डाल करके इसमें भी हेडिंग की बहुत अच्छी यूज की गई है। देखिए हेडिंग से कितना अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो जो टीचर होते हैं ना, एग्जामिनर जैसे हम सभी लोग, सिर्फ आपके ऐसे हेडिंग को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ठीक है। बाकी एक एक वर्ड को कोई भी चेक नहीं करता मिला करके, क्योंकि वो जितनी कॉपियाँ चेक करेंगे टीचर, ठीक है, हम सब उतने ही हमें पैसे मिलते हैं। तो इसलिए क्या है कि आपके सिर्फ हेडिंग सही होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर वगैरह सही होना चाहिए। बाकी आप लोग बना कर लिख रहे हो, अपने शब्दों में लिख रहे हो, ये टीचर एक एक वर्ड नहीं मिलाते हैं। तो इस तरीके से देखिए सीमित जानकारी हो गया, संगठित न होना, सीमित आपूर्ति और निरक्षरता यानी निरक्षरता, अज्ञानता। तो इस तरीके से आप सभी को तैयार कर लेना है। देखिए ये पूरा 4 अंक का है। ये क्वेश्चन ना आपके पेपर में भी आएंगे इस बार, तो इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। यहाँ पे देखिए टोटल ये क्वेश्चन समाप्त हो गया 4 नंबर वाले। अब यहाँ से वर्णनात्मक सेकेंड स्टार्ट होता है, जो कि 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको 150 शब्दों में, यानी कि आपको इसके आंसर को 2 से 2.5 पेज में लिखनी है, यानी आपको कम से कम 2 पेज में लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आपके आएगा इस बार। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 6 अंक का क्वेश्चन है। और अथवा में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख करना है। तो देखिए यहाँ पे सविनय अवज्ञा जो है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है 5वें का, इसको लिखा गया। तो यहाँ पे देखिए आप लोग सबसे पहले कि ये वर्णनात्मक सेकंड आ गया ना, तो आपको सबसे पहले कॉपी में यहाँ पे वर्णनात्मक सेकंड जरूर लिखना है। और आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है कि वर्णनात्मक फर्स्ट के क्वेश्चन को सेकंड में और सेकंड के क्वेश्चन को फर्स्ट में, ये चीज़ें आपको नहीं करनी, ठीक है। अगर ऐसे करते हो तो आपके सही आंसर पे भी आपको 0 अंक मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग जिस भी वर्णनात्मक फर्स्ट के क्वेश्चन को कर रहे हो, तो एक साथ पूरे फर्स्ट के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर सेकेंड शुरू हो रहा है, तो जैसे बच्चे ने यहाँ पे लिखा है वैसे आपको भी लिख देना है वर्णनात्मक सेकेंड। प्रश्नोत्तर संख्या 5, और यहाँ पे हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला, यानी क्वेश्चन में ही था, तो हेडिंग सविनय अवज्ञा क्वेश्चन से ही बन गया। इसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से सरकारी कानूनों का उल्लंघन करना। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ था। इनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करना था, ठीक है। यानी जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उनके अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करना था। तो इस तरीके से देखिए लिखा गया। अगला हो जाएगा कि इस आंदोलन के कुछ प्रमुख सीमाएं भी थी, वो निम्नलिखित है। तो इस तरीके से यहाँ पे सीमाएं लिखी गई है। और उसके बाद देखिए यहाँ तक पूरा लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ तक टोटल यहाँ पे 6 नंबर मिले, पूरे 6 नंबर मिले, आधे अंक भी इनके नहीं कटे जो इम्पोर्टेंट। और आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पे बच्चे ने किया है ना, यहाँ पे यानी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो बीच बीच में आपको कोई भी 2 लाइन क्या करना है कि ब्लैक पेन से लिखना है, जिससे एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें है जो ब्लैक पेन से लिखा गया है, जिससे आपको पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें हेडिंग की यूज करना है और बीच बीच में ब्लैक पेन का यूज करना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। तो ये बच्चे ने बहुत अच्छा तरीका अपनाया है। और देखिए टॉपर की कॉपी है, तो आप लोग खुद यहाँ पे सीख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लिखा गया सभी चीज़ें। नंबर 6 है कि भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखा गया है, भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 नंबर डालकर लिखा गया है। तो पहले इसके बारे में लिखा गया है कि भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा किस तरीके से, ठीक है, इतना लिखा गया। उसके बाद इसको आपको पुष्टि करना है, तो इसके यानी कि पुष्टि में 2 कारक है। पहला एकल नागरिकता है, जिसको बारे में हेडिंग डालकर थोड़ा सा लिखा गया है। और इसके बाद दूसरा हो जाएगा सशक्त केंद्र सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे इनको 6 अंक मिले हुए हैं। अगला इसमें क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अथवा देखिए इसमें क्वेश्चन जो है लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं,
इसके लिए उठाया जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों के उल्लेख करना। ठीक है, तो इसको बच्चे ने नहीं लिखा है, बच्चे ने इसका आंसर लिखा है। अगला देखिए 7वां नंबर जो है, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय। इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय आपको सुझाना है, 6 नंबर का। ये क्वेश्चन ना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में भी इस बार आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपको लिखना कैसे है, तो यहाँ पे देखिए लिखा कैसे गया है, प्रश्नोत्तर संख्या 7, और सबसे पहले हेडिंग मृदा अपरदन का अभिप्राय, यानी मृदा अपरदन किसे कहते हैं। पहले आपको डेफिनेशन लिखना है किसी भी क्वेश्चन के। ठीक है, तो यहाँ पे मृदा अपरदन का अभिप्राय मिट्टियों की ऊपरी परत का प्राकृतिक कारकों जैसे कि हवा, पानी और यानी बाढ़ के पानी जो होता है, या मानवीय गतिविधियों के कारण हट जाना या बह जाना या मिट्टियों का कटाव हो जाना ही कहलाता है। यह भूमि की उर्वरता को कम करता है और मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देता है, बंजर कर देता है जमीन। ठीक है, तो ये चीज़ें लिखनी है। इस समस्या के समाधान है तो 4 उपाय आप सभी को लिखना है जो निम्नलिखित है। तो इस तरीके से लिखने के बाद आपको इसके 4 उपाय लिखना है। पहला वन रोपण यानी वृक्षारोपण, पेड़ पौधे लगाना। दूसरा सीढ़ीदार खेती, और तीसरा समुच्चय जुताई, और चौथा पट्टियों में खेती। ठीक है, यानी जो खेत है उसके यानी ऐसे उस खेतों के पूरे अगल बगल क्या करना चाहिए, मेड़ बनाना चाहिए। ठीक है, जिससे अपने खेत की मिट्टी दूसरे खेत में न बहे, या दूसरे खेत की मिट्टी नदियों, बाढ़ों के पानी के साथ नदियों में न चला जाए। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको लिखना है। देखिए आपको पूरे यहाँ पे 1 से 1.5 पेज में, यानी 1.5 से 2 पेज में इसके आंसर को लिखनी है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे पूरे 6 अंक इनको मिले हुए हैं। अब अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें अथवा क्वेश्चन, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय आपको सुझाना है। 8वां क्वेश्चन, विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अथवा यहाँ पे तृतीय क्षेत्र क्या है, इनकी विशेषताओं की समीक्षा करना है। तो यहाँ पे देखिए विकास की अवधारणा वाला जो क्वेश्चन है, बच्चे ने इसी का आंसर लिखा है, जो इस तरीके से लिखा है। पहले विकास की अवधारणा किसे कहते हैं इसको लिखना होता है आपको क्वेश्चन नंबर 8 डालकर। समानता इसमें निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित किया गया। पहला प्रति व्यक्ति आय, दूसरा साक्षरता दर। ठीक है, इसके अलावा भी आप लोग यानी कि व्यक्ति की स्वास्थ्य की स्थिति, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आप सभी को लिख सकते हो आप लोग। तो ये आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को पूरा लिखना। इस तरीके से देखिए पूरा यहाँ पे क्या है, 6 नंबर मिले। देखिए हम आपको बता दें कि टीचर जब भी आपकी यानी कॉपी देखते हैं ना, तो आपकी क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी नहीं देखते कि आप लोग 4 पेज लिखे हो या 3 पेज लिखे हो। वो सिर्फ ये क्वालिटी उसमें देखेंगे कि आप लोग हेडिंग वगैरह डालकर अच्छे तरीके से लिखे हो कि नहीं। सही और सटीक आंसर है तो कम भी लिखोगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। कि ये बच्चे ने इस तरीके से लिखा हुआ है और इनको पूरे के पूरे यहाँ पे 6 नंबर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप सभी को लिखना है। इसके बाद इसमें आता है मानचित्र संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि मानचित्र जो होता है ये 10 अंक का आपके पेपर में आता है। तो देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। 9 नंबर का ए है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में आपको ये जो चिन्ह है इसके द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधा प्लस आधा अंक दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, वो स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता या कलकत्ता। तो इस तरीके से आपको कॉपी में पहले मानचित्र कार्य लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 9 नंबर का ए, पहला क्वेश्चन का आंसर कोलकाता, तो इसको कॉपी में लिखना है। और उसके बाद ये मानचित्र है, ठीक है, जो कि पूरे 10 नंबर इसमें मिले हैं। यह आपको भी मिलेगा मानचित्र, और इसको कॉपी में ही आपको अच्छे से नत्थी करनी है, स्टेपल कर देनी है। अब देखिए इसमें आपको कोलकाता को दर्शाना है, तो कोलकाता जो है वो यहाँ पे है, यानी ये पूरा एरिया कोलकाता का है। तो यहाँ पे आपको कोलकाता दर्शा देना है, कलकत्ता, और इसको पेंसिल से आपको मानचित्र को भरना है। ठीक है, तो इस तरीके से पेंसिल से भर देना है। उसके बाद देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था, अमृतसर पंजाब में। तो अमृतसर मानचित्र में यहाँ पे तो अमृतसर ऐसे लिखा गया है, और कॉपी पर भी आपको ऐसे अमृतसर पंजाब लिख देनी है। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो वो डांडी गुजरात में तोड़े थे, और यहाँ पे आपको भर देना है डांडी। ठीक है, उसके बाद गुजरात का वो स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो खेड़ा अहमदाबाद में। तो आप सभी को इसमें भी इस तरीके से भर देना है, यहाँ पे खेड़ा, ये जो डायनासोर का मुंह यहाँ पे खेड़ा अहमदाबाद में है। अगला है वह स्थान जहाँ
1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे बच्चे ने यहाँ पे लाहौर भरा हुआ है, जो कि यहाँ पे स्थित है, यानी इस बिंदु पर है। तो इसको ऐसे पाई खींच के आप लोग लिख सकते हो, और इसको पेंसिल से भरना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे भरा गया है। तो देखिए जैसे यहाँ पे बच्चे ने भरा, बिल्कुल सही पूरे क्वेश्चन के आंसर है, तो इनको पूरे 10 अंक मिले हुए हैं। और उसके बाद देखिए 9 नंबर का बी क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। यहाँ पे दिए गए आपको भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। उत्तर भारत की एक आपको नदी दर्शाना है, इस चिन्ह से, जो चिन्ह है ना इसी से दर्शाना है। तो देखिए आपको ऐसे लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या 9 का बी है, तो 9 का बी लिख देना है पहला, यानी आंसर में गंगा नदी आपको लिखना है। और इसमें भी आपको दर्शाना है। तो गंगा नदी जो है ये आपके पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी प्रयागराज में भी है, और वाराणसी में भी है, बनारस में। तो आप लोग को यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है ये उत्तर प्रदेश का, ठीक है, इसी में आपको कहीं पर भी ऐसे दर्शा देना है। तो गंगा नदी को यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए बच्चों के द्वारा, जो कि पेंसिल से किया है इन्होंने, बहुत सही किया है। पेंसिल से ही आपको भरना है, पेन से नहीं भरना है। एक ताप विद्युत केंद्र आपको ये जो चिन्ह है इससे दर्शाना है। तो ये जो है ये विंध्याचल ताप विद्युत, यहाँ पे देखिए ये जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, स्टेशन है ना, ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित है। तो ये पूरा मध्य प्रदेश एमपी का क्षेत्र है, और इसी जगह यहाँ पे सिंगरौली, ये जो चिन्ह है इसी से आपको यहाँ पे बनाकर लिख देना है चीज़ें, ठीक है, जहाँ पे स्थित है। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन की, यहाँ पे भारत के पूर्वी तट का एक आपको समुद्री पत्तन बंदरगाह, आपको ये जो चिन्ह है इससे दर्शाना है। तो समुद्री पत्तन बंदरगाह जो है ये चेन्नई में भी स्थित है और मुंबई में भी स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेन्नई है, चेन्नई को आपको ऐसे जो सिंबल दिया है इसको बनाकर ऐसे दर्शा देना है, चेन्नई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चाय उत्पादन को ये क्षेत्र, आपको ये जो चिन्ह है इससे दर्शाना है। तो ये असम है। असम जो है ये इस तरीके से डायनासोर है, इसके मुख में ऐसे असम यहाँ पे, तो ये जो चिन्ह है इससे आपको दर्शा देना है, जैसे बच्चे ने यहाँ पे दर्शाया। तो ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर, आपको ये जो चिन्ह है ना इससे दर्शाना है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होती है, तो इस तरीके से ये एरिया छत्तीसगढ़ की है, इसी में इसकी राजधानी यहाँ पे सही है। तो इन्होंने बिल्कुल सही और सटीक आंसर लिखा है, तो पूरे इनको 10 अंक मिले, आधे नंबर भी इनको नहीं कटे हैं। और इसको आपको ना इसी कॉपी में ये लगा था, ऐसे आपको लगा देना है, इसके साथ ही नत्थी कर देना है या स्टेपल कर देना है, ठीक है, क्योंकि 10 अंक आपको इस मानचित्र पे मिलेंगे। अगर ये आपके कॉपी में नहीं रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से लिख देना है। इसमें आपको रोल नंबर भी यहाँ पे लिखना है अपना, ठीक है, रोल नंबर आप लोग ज़रूर लिखिए इस पर। तो इसी तरीके से देखिए आप सभी को इसमें भी लिखना है, मानचित्र में भी भरना है। इस तरीके से देखिए पूरी प्रदेश टॉपर की कॉपी है, जो आप लोग खुद देख सकते हो इन्होंने कैसे लिखा है। इसी तरीके से आपको भी लिखना है। अगर आप लोग इस बार लिखते हो तो इस बार के टॉपर आप ही बन जाओगे 70 में 70 नंबर ला करके, ठीक है। और बाकी आप सभी लोग को अगर इस पूरे कॉपी की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इससे पहले हमारे चैनल पे क्लास 10 के आल सब्जेक्ट की मैंने टॉपर की असली बोर्ड कॉपी की वीडियो चैनल पे दिखा चुके हैं, बना चुके वीडियो। अगर आप लोग नहीं देखे तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहाँ से भी देख सकते हो। चैनल पे आप लोग विजिट करके भी देख सकते हैं, और आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपको हिंदी की कॉपी चाहिए या विज्ञान की, साइंस की, तो आप लोग सर्च कर लीजिए क्लास 10 साइंस, यानी कि बोर्ड परीक्षा में साइंस की कॉपी भी आप लोग सर्च कर सकते हो टॉपर की, या तो बोर्ड परीक्षा में विज्ञान की कॉपी कैसे लिखे। हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय है, ठीक है। तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी ओरिजिनल, वहाँ से देख सकते हो आप लोग। और इसी तरीके से पूरी कॉपी आपको लिखना है जैसे यहाँ पे टॉपर बच्चे ने लिखा था। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपका आधा अंक भी नहीं कटेगा सामाजिक विज्ञान में। और जितना हो सके आप लोग अपने शब्दों में बना करके अच्छी हेडिंग यूज करके लिखिए, आपको पूरे अंक मिलेंगे। कोई भी टीचर आपका आधा नंबर भी नहीं काटेगा अगर ऐसे लिखते हो तब, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप लोग सभी दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए, अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।